स्टार्ट करें? हाँ भाई दीपक, मनीष। सर 5 मिनट सर वेट कर लेते सर, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। 5 मिनट तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि मैसेज डाल दो उन लोगों को। सर डाल दिया सर, ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया। आसिफ, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? नो सर। आसिफ, मेरी आवाज सुन पा रही है? गुड आफ्टरनून सर। कैसा हो रहा है वहाँ स्नोफॉल? हाँ सर, तकरीबन 2-3 फीट बर्फ पड़ी सर यहाँ पे। जा रही है? अभी भी चल रही है? नहीं नहीं सर, रुक गई, आज ही रुक गई सर बर्फबारी। सर हाँ जी। सर कल मेरा आपने आसिफ मेरा क्लास अटेंड किया था? जी सर। सर मैंने कराया था कल। गुड आफ्टरनून सर। सर फंक्शन के बाद सर आपने क्या पढ़ाया था सर? के बाद? फंक्शंस के बाद सर मैंने क्लास नहीं की थी। फंक्शन के बाद ही तो ये बताया मैंने, मैथमेटिकल इंडेक्स मेथड्स ऑफ ओ, प्रूफ में ओके सर, बताया। चलिए ठीक है begin सर। करते हैं। सर मेथड्स ऑफ प्रूफ तो सर एक अलग चैप्टर दे रखा है सर हमारी बुक में सर, जो मैथ वाली हाँ, है उसमें। तो उसको भी बताएंगे, बाकी मेथड्स को भी एक एक करके। ब्लैंक पीपीटी दिख रही है? यस सर। यस। कल मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आप लोगों को करने के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो बताइए वो क्वेश्चन किया आप लोगों ने? प्रूव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल of mathematical induction that 9 power n minus 1 is divisible by 8. ये था क्वेश्चन। वन सर। बाय, एक मिनट में लिख लूं फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन that 9 power n minus 1 is divisible by 8. ओके, ठीक है ये सबको क्वेश्चन? यस। चलिए, तो किसने किया ये बताइए? किया किसी ने? नहीं किया। आप लोगों की खामोशी ये बयां कर देती है कि आप लोग कुछ नहीं करते हो। किया मतलब हुआ नहीं। क्यों सर नहीं हुआ? किया सर, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया नहीं था कल क्या? किया सर। चलिए, तो बेसिस ऑफ इंडक्शन जो फर्स्ट हेडिंग होती है तो उसको लिख लेते हैं, बेसिस ऑफ इंडक्शन। तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पी एन के इक्वल है, क्योंकि इसमें एन आ रहा है इक्वेशन में। 9 पावर n माइनस 1 को पी एन मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखाएंगे। तो फॉर n इक्वल टू 1 p1 कितना आएगा? 9 पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो 8 जो है वो डिविजिबल बाय 8 है।
ये तो आपको पता ही है, दिख ही रहा है। मैं ऊपर और लिख देता हूँ स्टेटमेंट को कंप्लीट। Pn इक्वल टू 9 पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक, समझ में आ गया, दिख गया सबको? तो ये हमारा इज डिविजिबल बाय 8 लिखा जाएगा, यस क्योंकि ये 8 के इक्वल आ गया और 8 8 से डिविजिबल होता है। तो दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया स्टेटमेंट। अब आएंगे स्टेप्स ऑफ इंडक्शन पर। स्टेप ऑफ इंडक्शन, तो स्टेप या इंडक्शन स्टेप में हम क्या करेंगे? और n इक्वल टू के। अब मैं ये वीक वाला इंडक्शन लगा रहा हूं यहाँ पे, है ना, ये तो आपको मैंने कल बता ही दिया था। तो पी के यस इक्वल टू 9 पावर के माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। बोलो, इज ट्रू, इसको मान लेंगे इज ट्रू। ओके, यस यानी कि हाँ, इसको नंबर 2 कह दीजिए। इसका मतलब ये हुआ विच इंप्लाइज पी के इक्वल टू 9 पावर के माइनस 1 इज इक्वल टू 8 लैम्डा टाइप का नंबर होगा ये, क्योंकि 8 से डिविजिबल है। तो ये 8 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, लैम्डा इज एनी पॉजिटिव इंटीजर या एनी इंटीजर भी कह सकते हैं। बोलो, दिख गया सबको? यस यस इसको नंबर 3 इक्वेशन मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको पी के प्लस 1, के प्लस 1 के लिए दिखा देंगे कि ये हमारा 8 से डिविजिबल है। नाउ पी के प्लस 1, तो पी के प्लस 1 का मतलब हुआ 9 पावर के प्लस 1 माइनस 1। दिख गया ये स्टेप? यस अच्छा, 9 पावर के प्लस 1 को लिख सकते हैं 9 पावर के इंटू 9 पावर 1 माइनस 1। मैथ से आप जानते ही हो, मैथ इंडिसेस लॉ से लिख Yes, दिया sir. मैंने इसको। Yes. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 9 पावर के इंटू 9 माइनस 1, और 9 पावर के को हम ऊपर से थर्ड वाली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? बाय यूजिंग थर्ड, 9 पावर के माइनस 1 इक्वल टू 8 लैम्डा, देयरफॉर 9 पावर के इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 1। ट्रांसफर कर दिया हमने ये 1 को उधर राइट हैंड साइड में, तो हम 9 पावर के की वैल्यू यहां पर लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो पी के प्लस 1 इक्वल टू 9 पावर के को लिखेंगे 8 लैम्डा प्लस 1, और बाहर मल्टीप्लाई में 9 है ही है, माइनस 1। लिख गया ये स्टेप सबको? यस सर चलिए, तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पी के प्लस 1 इक्वल टू, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, 8 9 जा 72 लैम्डा प्लस 1 का 9 से मल्टीप्लाई 9 माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 72 लैम्डा प्लस 8, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। दिख गया ये स्टेप? यस अब इसमें देखिए 72 लैम्डा प्लस 8 में कॉमन क्या है? 8। 8. तो अंदर क्या रह गया? 9 लैम्डा प्लस 1। अब देखिए जो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 लैम्डा प्लस 1, तो ये 8 से 8 का मल्टीपल है ये नंबर। जब 8 का मल्टीपल है तो 8 से डिविजिबल हो गया ये, which is implies is divisible by 8। बोलिए, सही है ये बात? यस तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर 4 मान लीजिए इसे इक्वेशन। अब लिखेंगे स्टेटमेंट एज दी पी के इज ट्रू। जो हमने ये माना था कि ये पी के ट्रू है, हैंस पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। बोलो, यस तो Yes. फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम
फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड नहीं लेंगे, थर्ड को तो इक्वेशंस में यूज किया गया है। वी कंक्लूड दैट अब स्टेटमेंट लिख दीजिए जो था हमारा, इरेज कर देता हूँ ये ऊपर, आगे चाहिए क्या कंक्लूजन निकला, स्टेटमेंट दे रखा ये ट्रू पी एन, that Pn equal to 9 power n minus 1 is divisible by 8. For n equal to 1, 2, 3, 4 and 5 positive integer and so on. Hence proved. Okay? यस सर हो गया ये कंप्लीट। कितना आसान था, तुम कह रहे थे कठिन है, तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर तुम कठिन बताओगे तो कठिन को पता नहीं महा कठिन कहोगे तुम लोग, कैसे काम चलेगा? सर अलग सोचने लग गए थे नहीं, अलग कुछ मत सोचो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसी के इर्द गिर्द जो है आप करिए चीजों को, तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो फिर तो नहीं लगेगी। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, दिक्कत ये है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा वीक वाला जो मेथड है वो फिनिश हो गया, इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चन भी ले लिए और जो वेराइटीज थी वो मैंने देख ही ली। चलिए तो अब हम सेकंड मेथड पे आते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म भी कहते हैं, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। पहले मेथड को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। मेथड हालांकि वीक वाला ही है, उसमें बस एक स्टेप्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है, बाकी सारे स्टेप्स वही हैं। नोट कर लिया सबने ये नोट करते यस जाओ सर और फिर हाँ ये समझ लीजिए, ये मैंने ना आपको कंसाइज फॉर्म में आपके नोट्स हैं, ये यही काम आएंगे। अभी देख लिया और फिर आपने कॉपी नहीं किया तो फिर बाद में दिक्कत होगी। बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है। चलिए हेडिंग डालते हैं, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और इसका दूसरा नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग मेथड। देखिए सबको हेडिंग ये देखिए, किसी भी फॉर्मूले को हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। डायरेक्ट जो मेथड है, एक तो ये है कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपको दिख रहा है, हम मैथमेटिकल इंडक्शन में उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ये कहते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो सही है, मान के चलते हैं। अगर वो n इक्वल टू के के लिए सही है तो n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी सही होगा। ठीक है। और एक होता है हमारा मैथमेटिकल प्रूफ, जिसको हिंदी में गणितीय निगमन विधि कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, या राइट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देते हैं, या पूरा ही प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो चलिए, तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि स्टेप में क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है उसको पीएन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। लेट पी एन बी अ स्टेटमेंट about a positive integer n, ठीक है, सच दैट। अब इसमें भी दो ही स्टेप होंगे, बस सेकंड स्टेप में थोड़ा सा चेंजेस है। फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा हमारा, p1 इज ट्रू, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे, p1 इज ट्रू। आप लोगों को समझ में आ रही है ना चीज? जवाब देते जाइए हाँ या ना का, जिससे मुझे पता चले आप यस सर सुन रहे हो। हाँ चलिए, सेकंड स्टेप में देखिए क्या करेंगे, हम वही p k प्लस 1 को दिखाएंगे, n इक्वल टू k प्लस 1 रखकर, इज ट्रू
whenever one assume that one assume that Pn is true, हम ये मान के चलेंगे Pn ट्रू हुआ। n की जगह k लिख लो क्योंकि मैं अभी तक यूज करता आया हूँ k, तो k लिख दीजिए। Pk is true, Pk is true for all, अब यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, फॉर ऑल k lies between 1 to n, ओके 1 to n ऐसा लिख देंगे। तो फिर हम इसको नेचुरल नंबर है। हाँ नेचुरल नंबर कह दो या पॉजिटिव इंटीजर कह दो, बात तो एक ही। अब ये स्मॉल n, तो ये जो हमने स्टेटमेंट में n लिया है वो है Pn, और k जो है हमने k को ट्रू माना है, जबकि k की वैल्यू 1 से लेकर n के लिए ट्रू है, तो pk + 1 के लिए हम इसको ट्रू दिखा देंगे जैसा कि पहला करते आए। मैंने वहां पर वीक मेथड में मैंने ये k की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to n नहीं लिखी थी, ओके ये स्टेप बढ़ जाता है, बस ये काम थोड़ा सा दिखाना होता है यहाँ पर, ओके। तो k की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लिखा था मतलब। पॉजिटिव इंटीजर वहां पर भी था, वो तो वीक वाले केस में भी, यहाँ भी यहाँ पॉजिटिव। हाँ यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मतलब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया और उसी मॉडिफिकेशन को हम स्ट्रॉन्ग मेथड बोल रहे हैं, ठीक। और बस इस तरीके से हम pk + 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे, तो हमारा जो हाइपोथेसिस है वो हमारी कैसी हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अगर वो दिखा रहा है कि उसी सिमेट्रिकल फॉर्म में आ रही है फाइनल आंसर, तो वो हमारी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए देखिए क्वेश्चंस। अब मैंने कल बताया था आप लोगों को, जब भी वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो या तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहेगा या सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कहेगा प्रूफ करिए या शो करिए। और यदि नहीं कुछ कहता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे ये कह रहा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व कर दीजिए या वीक मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए, अगर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट वन इंटू टू प्लस 2 into 3, सॉरी 1 into 2 into 3, थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन ले लेते हैं या फॉर्मूला ले लेते हैं। 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus and so on, ठीक है। और लास्ट टर्म है n plus 1 into n plus 2। This sum is equal to 1/4 n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 बाय, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, बाय सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। फुल स्टॉप। यस। चलिए तो अब इसका सोल्यूशन हमें कैसे देना है, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट पी एन, ये स्टेटमेंट है पी एन के बराबर 1 into 2 into 3 प्लस 2 into 3 into 4 प्लस 3 into 4 into 5 plus and so on and plus n into n plus 1 into n plus 2. This is equal to 1/4 n into n plus 1 into n plus 2 into n plus 3। अब हेडिंग डाल दीजिए जैसा पहले किया था,
बेसिस ऑफ इंडक्शन, हमारा बेस क्या है इसमें, तो उसमें क्या लिखेंगे बेसिस ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन में n इक्वल टू 1 के लिए इसको दिखाएंगे ट्रू है। यस सर। चलिए, तो हेडिंग है बेसिस ऑफ इंडक्शन। देखिए इसमें जो स्टेप्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लिखना है, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मैथमेटिकल वर्क तो है ही है, लेकिन जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो उनको सही तरीके से करेक्ट वे में लिखना जरूरी है। तो फॉर n इक्वल टू 1, p1 की वैल्यू निकालिए। तो n इक्वल टू 1 रखने पर देखिए मैंने जब भी बताया कोई भी सीरीज दे रखी हो, समीशन सीरीज, तो हमेशा जो है लास्ट वाला जो टर्म होता है वो जनरल टर्म होता है n इंटू एन प्लस 1 n+2। इसमें n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये टर्म आया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 n इक्वल टू 1 के लिए। बोलिए दिख गया, सही है ये? यस सर। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/4, n की वैल्यू यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी 1 रखिए, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 equal to 6। 3। ठीक है, तो देखिए अब ये वैल्यू विच इम्प्लाइज, क्योंकि दोनों साइड लेके चलेंगे तो विच इम्प्लाइज का साइन लगाइए। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो 6 हो गई, राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। तो 1/4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 6 हो गया। तो ये सॉरी इसको ऐसा करो 4 से सीधा काट दो, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और दिस इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो इज ट्रू, ये ट्रू हो गया फॉर n इक्वल टू 1। तो ये हमारा नंबर 1 आ गया स्टेटमेंट या इक्वेशन, कुछ भी कह दो, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब हम इस नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हेडिंग क्या डालेंगे? दैट pk is true। इंडक्शन स्टेप। अरे हेडिंग का नाम बताओ मेरे पिताजी। इंडक्शन स्टेप। फ्रैक्शन हाँ, मैथ। ये मैं अभी क्या बोल रहा था कि आपको जो है इसके जो लिखने का तरीका है वो ज्यादा मायने रखता है। तो इंडक्शन स्टेप्स में, इंडक्शन स्टेप नेक्स्ट हेडिंग। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्या लिखेंगे लेट बोलो? करेंगे। n इक्वल टू k। एंड करेंगे। फॉर n इक्वल टू k के लिए एक के लिए लिखेंगे, फॉर n इक्वल टू k, तो स्टेटमेंट pk क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 2। ओह सॉरी, n की जगह k लिखना सब क्लियर हो। k चल रहा है ना, n की जगह k लिखिए। तो k इंटू ब्रैकेट में k प्लस 1 इंटू थर्ड ब्रैकेट में k प्लस 2। ठीक है, दिख गया? नाउ दिस Yes, इज sir. इक्वल टू 1/4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 इज ट्रू, मान लेंगे ये ट्रू है। ओके, नंबर 2। अब हम क्या करेंगे और इसको लिख देंगे दिस इज ट्रू। अच्छा, इसमें एक चीज और बढ़ा दीजिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला मैं कर रहा हूँ स्टेप, तो अभी नंबर 2 मत मान के इसमें लिख दीजिए इज ट्रू फॉर k lies between 1 to n। अब लिखिए नंबर 2। ये स्टेप बढ़ाना जरूरी है, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, वहां बीक में नहीं लिख रहे थे ये चीज। दिख गया सबको? यस। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आपको दिखाना है कि ये pk प्लस 1 बनानी है लेफ्ट हैंड साइड pk की हेल्प से। तो यस pk में क्या करें? सर, pk ऐड में कर क्या ऐड देंगे करते सर। हैं? तो एडिंग k+1 k+2 k+3।
हाँ, तो एडिंग कौन सा टर्म से k प्लस 1 1 into k plus 2 इंटू k प्लस 3 बोथ साइड, ये टर्म ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड बैलेंस करने के लिए। एडिंग k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 बोथ साइड, इसमें ऑफ सेकेंड equation 2 इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। अब बताइए इसको सिंप्लीफाई करना है, yes तो लेफ्ट हैंड साइड बन गई पी के प्लस k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3 प्लस जो ऐड किया राइट हैंड साइड में भी लिख दीजिए k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3। बोलिए दिख गया सबको? यस सर। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड बताइए Yes. क्या बनी, पी के प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 क्या बनाइए? pk plus 1 pk plus 1 प्लस, ठीक है पी के प्लस 1 बन गया, सबकी समझ में आ गया? Yes. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में पहले कॉमन ले लीजिए k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, दोनों टर्म में से कॉमन, ठीक है 4 भी ले लीजिए डिवाइडेड बाय 4, तो अंदर क्या रह जाएगा k प्लस plus 4। 4 देख गया सबको? yes अब इसको सेट, थोड़ा सा सेट करिए, देखिए सब break सेट कर कैसे होगा, देंगे k प्लस 1 और k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1, बोलिए ऐसे, और k प्लस 2 को तो k प्लस 1 प्लस 1 लिख दिया, k प्लस 3 को लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू सॉरी k प्लस 1 प्लस 2, और k प्लस 4 को लिख सकते हैं k प्लस 1 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। दिखा ये सबको? yes sir अब आप देखो राइट हैंड साइड को मैंने उसी तरीके से सेट किया जैसा कि वो होना चाहिए था। अगर ये आप सेटिंग करके नहीं दिखाओगे तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि वो दिखना चाहिए कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो k प्लस 1 उसमें आना चाहिए। yes आपने जितने भी क्वेश्चन मैंने किए अभी सब ने यही तो करा, मैंने k प्लस 1 जरूर दिखाया है उसे, राइट हैंड साइड वाले को इस तरीके से एडजस्ट किया मैंने। तो अब देखिए तो यहाँ से k प्लस 1 क्या आ गया, ट्रू हो गया, sir true और यही आना चाहिए था ऊपर के स्टेटमेंट में। जो n दे रखा है n की जगह हम k प्लस 1 रखे, तो यही तो राइट हैंड साइड आनी चाहिए, तो यही राइट हैंड साइड हमारी आ रही है। आप लोगों के जवाब नहीं आया आपकी तरफ से, हाँ या ना का? yes sir आ रही है सर नहीं, तुम्हारी तो समझ में आ गया, बाकी इतनी बड़ी क्लास है तो उसमें भी तो पता चलना चाहिए कितने लोगों को बात समझ गए समझ सर। में आई। जवाब ना देने का मतलब तो यही होता है नहीं समझ में आया। इज ट्रू, ये ट्रू हो गया और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। तो अब क्या लिखेंगे, वही कहानी गढ़ देंगे जो हमें मालूम है। क्या लिखा जाता है बोलो? As pk is true and pk plus 1 is true. as we can तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड, ये वाला थर्ड आया एंड थर्ड, वी कंक्लूड दैट whenever pk is, मत लिखो whenever, बस यही कंक्लूड लिख दो सिंपल। conclude that pn is true, pn is true for all positive integer।
n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हो गया, नीचे लिख दीजिए हेंस प्रूफ। ठीक है, यस सर। Yes. बस इस तरीके से कर देने सारे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन जरा करके दिखाइए सर। सर इसमें और वीक मेथड में सर डिफरेंस ही नहीं दिख रहा कोई। डिफरेंस ही क्या रहेगा? ये देख रहा हूँ, ये देखिए, ये गोला बनाया, ये डिफरेंस है, बस उसी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया मैंने, यही तो बोल रहा था। ठीक सर। सर इसी को तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव क्या किया इंटीजर था, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखा दिया था और बाकी अपनी तरफ से कह दिया था कि k की वैल्यू के लिए n की वैल्यू k है तो ये ट्रू है। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये k की n की वैल्यू जब k है तो ट्रू है ये, लेकिन जब k की वैल्यू 1 से लेकर n है वो उन सभी के लिए ट्रू है। सिर्फ नेचुरल नंबर के ट्रू। तो इस वजह से ये स्ट्रांग बन गया। ये बात हमारी ठोस हो गई थोड़ी सी, मतलब इसमें वजन आ गया इसको लिखने से, इसलिए स्ट्रांग मेथड ठीक बोल देते हैं। बाकी है वही चीज, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बोलो, जवाब दीजिए कुछ। यस सर, और क्वेश्चन कराइए। चलो थोड़ा सा एक घुमा के देते हैं, क्वेश्चन करिए। हटा दूं इस पीपीटी को? यस। चलिए लिखिए, शो दैट फॉर एनी इंटीजर n, 11 पावर n plus 2 plus 12 power 2n plus 1 is divisible by 133 whole stop by mathematical induction। अब देखिए, यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन लिख दिया। अब इसका मतलब ये कि आपको इसको वीक से यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। जब वो कुछ नहीं लिखे तो आप सीधे उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए, ओके? क्योंकि ये एग्जाम Yes, में sir. बहुत क्लियरली होता है कि वो ये बोले कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करिए या सेकंड से करिए, वो सिंपली लिखता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो आप सीधे उसको वीक फॉर्म लगा दीजिए, कर दीजिए इसे सॉल्व। बताइए, स्टेप्स में अभी पूछूंगा आप लोगों से। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने, बताइए। कौन बताएगा? नाम से पूछता हूँ। So चलो let me नितिन, नितिन तुम बताओ। चलो yes sir. हाँ बोलो। सर पहले एडिंग द बेसिस ऑफ इंडक्शन। पहले पीएन तो कंसिडर कर लेते हैं ना, 11 सर ये पावर। पॉइंट उसके अंदर आता है पहले। चलो उसमें भी लिख सकते हो और पहले भी लिख ये सकते हो, पहले चॉइस है आपके ऊपर। ठीक है, आप पहले भी लिखना चाहो पहले लिख दो, फिर हेडिंग डाल दो और उसी के अंदर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Yes. बेसिस ऑफ इंडक्शन। अब बताओ इसमें क्या लिखा। सर इसमें n is equal to 1 के लिए निकाली वैल्यू। और n इक्वल टू 1 p1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी, बोलो। 11 की पावर 1 plus 2 plus 12 की पावर डिविजिबल बाय
133, ठीक है। तो 11 की पावर 1 + 2 प्लस 12 पावर 2 × 1 + 1, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 11 पावर 3 प्लस 12 पावर 3। तो जरा बताइए कि ये वैल्यू 11 पावर 3 कितनी हुई सॉल्व करके? सर 133 1331 11 का क्यूब 133 होता है। 1331 सर 1331 ओके चलिए, और 12 का क्यूब कितना होता है? सर 1728 तो ये टोटल ऐड करके कितने वैल्यू देगा? 3059 3059 में लिख देता हूँ, आप चाहो तो इनको अलग अलग वैल्यू लिख के जोड़ दीजिए। अच्छा, अब ये 3059 को हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं 133 मल्टीप्लाई बाय 23, यस सर ऑलरेडी ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। एक प्राइम नंबर है, दूसरा 133। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये डिविजिबल बाय 133 है, इस डिविजिबल बाय, क्योंकि ये मल्टीपल आ गया 133 का, डिविजिबल बाय 133, तो ये आ गया इज ट्रू, ये ट्रू हो गया, तो ये नंबर 1। ओके चलिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? इंडक्टिव स्टेप n = k क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पे वीक मेथड लगा रहे हैं, तो फॉर n = k pk = 11 पावर k + 2 प्लस 12th पावर 2k + 1 is divisible by 133 is true। ये मान के चलेंगे ये ट्रू हो गए। ओके, नंबर Yes. 2, तो जब ये हम कह रहे हैं कि ये डिविजिबल बाय 133 है, तो वी कैन एक्सप्रेस 11 पावर k + 2 प्लस 12 पावर 2k + 1 is is equal to equals to 133 now. 133 लैम्डा, Yes. ठीक है। इसको नंबर 3 कह दीजिए। अब क्या करेंगे? नाउ pk + 1 की वैल्यू निकालेंगे। अब pk + 1 का मतलब हुआ स्टेटमेंट से 11 पावर k की जगह k + 1 + 2 प्लस 12 पावर 2 k की जगह k + 1 + 1, ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे। अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बात मालूम है डिविजिबल है या नहीं। अब हम उसको दिखाएंगे कि ये डिविजिबल है 133 से। ओके, Yes. yes sir तो अब आप मुझे ये स्टेप कौन बताएगा? हाउ वी कैन एक्सप्रेस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 133? तीन वाली जो इक्वेशन है जिसको 3 माना है उसको यूज कर लीजिए। कैसे करेंगे कौन बताएगा? आसिफ तुम बताओगे? हेलो सर। हाँ बताओ इसे। सर फैक्टराइज कर सकते हैं थोड़ा सा इसको, हाँ तो क्योंकि करो, सर मुझे स्टेप बताते जाओ आप, है ना, मुझे डेले में मत रखो। आप मुझे बताइए सर ऐसे लिख दीजिए, मैं वैसे ही लिख दूंगा। अब गलती होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर। सर थर्ड यूज करेंगे सर, ये करेंगे इंडक्शन स्टेप यूज 11 कॉमन करके सर, अच्छा 11 क्योंकि कॉमन इसको कैसे सर करोगे? सर क्योंकि 11 पावर r + 2 + 1 को सर हम लिख सकते हैं 11 आर पावर किसके r आगे? + 2। आर लिखा ही नहीं है तुम्हें, आर दिखाई दे रहा है? यस सर, मैंने तो इसी से किया सर। नहीं नहीं, के मैंने लिखा है, के हिसाब से बताओ। तुम्हें स्क्रीन नहीं दिख रही सामने? नहीं सर। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही तो फिर कैसे काम चलेगा? चलो मनीष तुम बताओ, बताओ बेटा। Hello sir. 3 को सर 3 को सर हाँ बोलो। सर 11 पावर k + 1 + 2 कर लेंगे ना। अच्छा ठीक है, फिर बोलते जाओ। सर फिर 12 की पावर 2k + 1 + 2 फिर
फिर कॉमन नहीं आ रहा, दिक्कत ये। कॉमन नहीं आ रहा, चलिए देखिए अब आएगा कॉमन। अब मैं लिखता हूँ 11 पावर k प्लस 3 को 11 पावर k प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाय 11, ऐसा लिख सकता हूँ, बोलो। ओह यस सर, हो जाएगा। इंडिसेस मेथड तुम लोगों ने इसका मतलब सही तरीके से नहीं पढ़े, जो 8th क्लास में सिखाए जाते थे, और मैंने तुम लोगों नहीं से सर, कई बार कहा है 11 लॉ बताओ ऑफ सर, इंडिसेस 11। दोबारा पढ़ लो। हिंदी में बोलते हैं घातांक के नियम, जब तक ये नहीं आएगा तब तक तो ये तुम गलती करते रहोगे। ठीक है, k प्लस 3 को लिख सकते हैं k प्लस 2 प्लस 1, तो ये दो पार्ट में ब्रेकअप कर दिया, 11 पावर k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर 1। ठीक है, अब ये 11 पावर k प्लस 2 की वैल्यू हम थर्ड से लिखेंगे, क्या लिखी जाएगी? 133 लैम्डा माइनस 12 पावर 2k प्लस 1, और बाहर ब्रैकेट के 11 है ये, प्लस 12 पावर 2k प्लस 3, हो गया ये, बाय यूजिंग, कॉमन लगा के लिख दिए, बाय यूजिंग 3। लिख गया सबको? यस yes sir. Yes, sir. अब बस नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट ओपन करिए, 133 का 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? करो जल्दी से, या ऐसे ही लिखा रहने दो, चलो सर, कोई बात नहीं। 1463। चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। 133 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि ये बाद में फिर सर से बाद में ब्रेकअप कॉमन ही ले। हाँ, इसलिए ऐसे लिखा रहने दो। 133 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू लैम्डा माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 12 पावर 2k प्लस 1 प्लस 12 पावर 2k प्लस 3। लिख गया सबको ये स्टेप? चलिए, तो अब आगे क्या करना है, सिंप्लीफाई कैसे होगा और आगे ये। अब देखिए थर्ड जो टर्म है इसमें, वो है हमारा 12 पावर 2k प्लस 3, इसको फर्दर स्प्लिट करिए, 2k पावर प्लस 1 प्लस 2 लिख सकते हैं इसे, 12 पावर 2k प्लस 1 Yes. प्लस 2, क्योंकि इसको सेकंड टर्म जैसा लाइक टर्म बनाना है, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड टर्म सॉल्व होंगे। अब फर्स्ट तो हो नहीं सकता, वो तो अनलाइक टर्म है। जैसे सेकंड में से कॉमन आएगा, सेकंड टर्म। Now this is pk plus 1 equal to 133 multiply by 11 lambda minus 11 multiply by 12 power 2k plus 1 plus 12 पावर को स्प्लिट करिए, 12 पावर 2k plus 1 into 12 पावर 2। ठीक गया? चलिए, तो ये सेकेंड और थर्ड टर्म लाइक टर्म हो गए, क्योंकि दोनों में जो फैक्टर आ रहा है 12 पावर 2k प्लस 1 का आ रहा है, इसलिए दोनों लाइक टर्म हो गए। अब ये अपोजिट साइन के तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 11 इंटू 12 पावर 2k प्लस 1 प्लस 12 पावर 2k प्लस 1, 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब कर दीजिए सेकेंड और थर्ड टर्म को सॉल्व। तो 133 मल्टीप्लाई बाय 11 लैम्डा माइनस, देखिए अब ये प्लस आएगा, क्योंकि जो थर्ड टर्म है बड़ा है सेकंड टर्म से, तो प्लस का टर्म बचेगा। 144 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा? 133। 130। क्या काम कॉमन आ गया? वैसे ही देखिए, अगर आपने एक एक स्टेप सही किया है तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली दिखेगा हाँ सॉल्व हो रहा है ये। गलत सॉल्व कर दिया तो उसका मतलब वो आपको लगेगा कि हाँ ये गलती हो रही है यार, ये समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा ये। तो देखो 133 दोनों में से कॉमन, और अंदर क्या रह गए 11 लैम्डा प्लस 12 पावर 2k प्लस। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीपल है, इज ए मल्टीपल ऑफ 133 या डिविजिबल बाय 133। तो डिविजिबल लिखो, क्योंकि हमने जो स्टेटमेंट में लिखा है वही चीज लिखेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करना है स्टेटमेंट को। इज डिविजिबल बाय 133। तो ये नंबर 3, तो ये ट्रू हो गया, इज ट्रू फॉर k प्लस 1, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दिया। तो अब
तीनों इक्वेशन से एक साथ लिख दीजिए कहानी। स्टेटमेंट को कहानी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सब में एक जैसा है, कहानी एक जैसी होती है, बदलती नहीं है। मामा की कहानी वो हम ही कितनी पुरानी होगी लेकिन वो बदलेगी नहीं, यहाँ पर वही कहानी लिख। क्या कहानी लिखनी है? फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूड, तो याद भी हो गया होगा, दैट PN। सर ये फोर्थ होगी लास्ट वाली। हाँ फोर्थ होगी, सही कह रहे हो, फोर्थ लिखो क्योंकि थर्ड को हम तो वो मान लिया ना, फोर्थ लिख दो यहाँ पर, फोर्थ first, second and fourth we concluded Pn is true for n equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to and so on, hence proved। चलिए हो गया, दिख गया सबको ये? यस तो बस हो गई है फिर। यस मैथमेटिकल इंडक्शन के दोनों फॉर्म हो गई, वीक फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दोनों। कॉपी कर लिया सबने? यस सर। यस सर। जादू से यस सर। अब सारे क्वेश्चन कर लेना, इसमें कुछ बताना नहीं है मुझे। तो न्यूमेरिकल डिफिकल्टी आई वो डिस्कस कर लेना। संदीप यादव समझ में आया? Yes, sir. मनदीप मलिक यस सर। कैसा चल रहा है?